एक अध्यापक द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली अभिनव विज्ञान गतिविधियाँ दी जा रही हैं, इन्हें वृत्तात्मक क्रम में लिखिए। एकोमोडेशन, कन्वर्जिंग, एसिमिलेशन, डाइवर्जिंग। बी, निम्न में संप्रेषण में कौन सी विधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? लिखित सामग्री को प्रस्तुत करना, लिखित सामग्री को फिल्म प्रोजेक्टर के साथ प्रस्तुत करना, बहुसंचार विधि। यह सुनिश्चित करना संभव नहीं है। बहुसंचार विधि। उत्तम कक्षा प्रबंधन का तात्पर्य है अभिजात वर्ग कार्यों को महत्व देना और छात्रों के बीच उत्तम अंतरक्रिया होना। सहायक अध्यापन सामग्री को तैयार करते समय अध्यापक की पहले से तैयारी, कक्षा में आने तथा पाठ्यक्रम के समय को पूरा करने में अध्यापक की पाबंदी करना, कार्य आरंभ करने से पूर्व अध्यापक को छात्रों का ध्यान और सहयोग पाना और लाभ उठाना। वे छात्र जो कक्षा में समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, किसी समस्या से ग्रस्त हैं, उनकी पहचान के लिए कक्षा में घूमना। जब छात्र अच्छे मूड में हो उस समय अध्यापन से बचना। उपरोक्त सभी अंतरक्रिया को निम्न गतिविधियों के क्रम में लिखिए। किए जाने वाले काम का विश्लेषण, योजना बनाना और तैयारी करना, सामग्री को पेश करना, परिवर्तन एवं सुधार। स्कूलों तथा कॉलेजों में निम्न में से किस अभिक्षमता की संचार समय में सबसे बड़ी साझेदारी है? सुनना। निम्न सभी एक को छोड़कर सुनने का अंग हैं। कान तक आवाज़ जाना, ध्यान आकर्षित करना, उत्तर देना, समझना और याद करना। उत्तर देना। सुनना दुष्प्रभावित होता। आवश्यकता एवं सामर्थ्य से अधिक सामग्री के सुनने से, तेज गति से बोलने से, बड़ा बहरापन होने से, जो कि शारीरिक समस्या है। उपरोक्त सभी श्रवण, जो कि संसार का सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में सुधार लाया जा सकता है। पूरे तौर पर ध्यान आकर्षण करके दूसरों तक पहुंचाई गई सामग्री को नई रुचिकर आवश्यकता अनुसार बनाकर अपनी आवाज़ को प्रभावशाली बनाकर, या फिर उपरोक्त सभी। कक्षा में अध्यापक का लेक्चर सुनना है। सूचनात्मक श्रवण, मूल्यांकित श्रवण, जोर दिया गया श्रवण। उपरोक्त में से कोई नहीं। 9 का ए। मूल्यांकित श्रवण का मुख्य उद्देश्य है सुनने वाले को जो विचार दिया गया वह उसे स्वीकार या अस्वीकार करे। बोलने वाले की विश्वसनीयता एवं व्यक्तित्व का मूल्यांकन करे। उपरोक्त दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। उपरोक्त दोनों। एक छात्र अपने अध्यापक की समस्या को हल करने में उस समय सहायता करता है जब वह लेक्चर दे रहा है। तो छात्र था सबल सुनने वाला, मूल्यांकित सुनने वाला, यथार्थवादी सुनने वाला, सूचनात्मक श्रवण। सबल सुनने वाला। संप्रेषण की प्रक्रिया का आवर्धन होता। परस्पर संबंध स्थापित करने के द्वारा, सुरक्षा और विकल्पों के चयन करने की स्वतंत्रता द्वारा, आपस में बिना किसी दबाव के अनौपचारिक ढंग से मिलने के द्वारा। उपरोक्त सभी। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का प्रयोग किया जा सकता है डेमोन्स्ट्रेशन के लिखने और पढ़ने के लिए, एक सुनियोजित और पूर्व निर्धारित ज्ञान कार्यक्रम के रूप में, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने वाली मशीन के रूप में, डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में। निम्न में से कौन ग्रामीणों के अंदर साक्षरता को बढ़ावा देने में संप्रेषण का अच्छा ढंग नहीं हो सकता? करके दिखाना, लिखना और पढ़ना, टीवी और फिल्म प्रोजेक्टर द्वारा सामग्री प्रस्तुत करना, लंबी समूह चर्चा, लिखना और पढ़ना। निम्न में सभी संचार के द्विमार्गीय साधन है। एक को छोड़कर वह है जनसभाएं, पदयात्रा, सड़कों पर नाटक का आयोजन, प्रदर्शन और शैली। सड़कों पर नाटक का आयोजन। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में नवीनतम विकास है। FM चैनल की उत्पत्ति, G चैनल का समावेश, M चैनल का समावेश, स्टार चैनल का समावेश, FM चैनल का समावेश। CHEER का तात्पर्य है चिल्ड्रन एमर्जमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो, चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग, चिल्ड्रन फॉर इंजीनियर्स एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट। उपरोक्त में से कोई नहीं। ए, भारत में एजुकेशनल टीवी पहली बार आरंभ किया गया था 1959 में। SITE का तात्पर्य है सिस्टम फॉर इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, साउथ इंडियन ट्रेड स्टेट सैटेलाइट। अध्यापन प्रक्रिया में दृष्टि मॉडल नहीं बढ़ाया जा सकता। रुचि और प्रतिपुष्टि को, स्मरण शक्ति और माहौल का ढलने को, तनाव और ऊब को, जिज्ञासा और संकेंद्रण को, तनाव और ऊब को। निम्न में किस अध्यापक को आप सबसे अधिक पसंद करेंगे? वह अध्यापक जो श्यामपट्ट का बहुत ही कम प्रयोग करता है,
जो चार्ट और मानचित्रों का प्रयोग करता है, जो फिल्म प्रोजेक्टर को श्यामपट्ट के साथ उचित ढंग से प्रयोग करता है, जो चलचित्रों को केवल मजबूरी में प्रयोग करता है। सी, ओवरहेड प्रोजेक्टर शॉर्ट सर्किट टीवी से कक्षा अध्यापन के लिए अधिक उत्तम है क्योंकि यह सस्ता और स्वचालित है। इसमें चित्र इच्छा अनुसार क्रम से दिखाए जा सकते हैं और आगे बढ़ाने वाले चित्रों को पुनः लौटाया जा सकता है। इसके द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को सरलता से मस्तिष्क में बैठाया जा सकता है। इसका प्रयोग सरल है। बी, छात्रों का निम्न में से कौन सा ग्रुप कंप्यूटर आधारित शिक्षा कार्यक्रम से सबसे अधिक लाभान्वित हो सकता है? मंद बुद्धि का छोटा ग्रुप, मध्यम बुद्धि का बड़ा ग्रुप, वैज्ञानिक सिद्ध बौद्धिक क्षमता वाले ग्रुप, उपरोक्त सभी। क्लोज सर्किट टेलीविजन लाभदायक होता है केवल एक स्थान पर रहने वाले सीमित श्रोताओं दर्शकों के लिए, बड़े समूह के संप्रेषण के लिए, कक्षा के केवल कमजोर छात्रों के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। केवल एक स्थान पर रहने वाले छात्रों के लिए। दूरदर्शन द्वारा प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रम लाभदायक है, सांसारिक घटनाओं को बिल्कुल वास्तविक रूप में प्रस्तुत करते हैं, सूक्ष्म रूप या जीवन को आवर्ती करके दिखा सकते हैं, टीवी पर प्रस्तुत कर सकते हैं, यह दर्शकों के बड़े समूह को एक ही ऑडिटोरियम में बैठकर देखने का अवसर प्रदान करते हैं, उपरोक्त सभी। दूरदर्शन प्रशिक्षण कार्य कक्षा अध्यापन से उत्तम है क्योंकि इसके माध्यम से बड़ी बड़ी कक्षाएं चलाना संभव है। इस प्रकार आर्थिक रूप से किफ़ायती है। जटिल विषयों के अध्यापन के लिए विशेषज्ञों की व्यवस्था की जा सकती है और अन्य लोग उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अध्यापन सामग्री को फिल्म बनाकर उन्हें पुनः प्रयोग किया जा सकता है। निम्न सभी दूरदर्शन शिक्षा की सीमाएं हैं, केवल एक को छोड़कर दूरदर्शन अध्याय एक निश्चित गति से आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार वे छात्रों के व्यक्तिगत बौद्धिक स्तर को ध्यान में नहीं रख पाते। इसमें अध्यापकों और छात्रों के बीच विचारों के आदान प्रदान का मौका नहीं होता। अध्यापक सामग्री को भली-भांति समझने के लिए छात्रों की उचित सहायता नहीं करते। कार्यक्रम की तैयारी और योजना बनाने में विशेषज्ञ बहुत अधिक समय लेते हैं। सी,